बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को। आज की वीडियो में हम उन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड दो छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जो कि शॉर्ट में भी आ सकती हैं बोर्ड के पेपर में और एज ए लॉन्ग न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकती हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। 14.1 की स्टेटमेंट है जी, ए 20 सेंटीमीटर वायर, एक वायर 20 सेंटीमीटर लेंथ की है। पहले डाटा शुरू यहीं से कर लें। इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो हम इसको पुट कर सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। दूसरी चीज जो दी गई है वो करंट दिया गया है 10 एम्पेयर, नोट कर लें इसको। तीसरी है जी, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.30 टेस्ला। और नेक्स्ट क्या बात है जी, इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर वायर की लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 40 डिग्री है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर। आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, मसला ही कोई नहीं है, डाटा है, फोर्स फाइंड आउट का फार्मूला आप जानते हैं, F = ILB sin अल्फा। आप जरा वैल्यू पुट कर दें और मुझे जवाब निकाल के दिखाएं। I की वैल्यू क्या है, 10 है। L की वैल्यू क्या है, 0.2। B की वैल्यू क्या है, 0.3। और साइन की वैल्यू क्या है, 40। डियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करें और प्लीज मुझे बताएं आंसर क्या आता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं 0.39 न्यूटन। आप जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं क्या इसका आंसर यही आता है। प्लीज जल्दी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करता हूं। 14.2 की स्टेटमेंट है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय B = 40I - 18K वेबर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है B की वेबर पर मीटर स्क्वायर 40I - वेक्टर फॉर्म में दी गई है। और नेक्स्ट क्या है जी, हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रो ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। आपके पास एरिया जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगली बात सुनिए बच्चों, उसने कहा है जी कि आपके पास एरिया लूप इज द रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट इन द XY प्लेन। मतलब आपके पास जब लूप जो है वो फ्लैट पड़ा है XY प्लेन के अंदर, तो तब उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो उन दोनों XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर एरिया की वजह से हमें, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, K यूनिट वेक्टर। मतलब लूप जो है वो फ्लैट पड़ा है XY प्लेन के अंदर, उसका वेक्टर एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर। और XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, Z एक्सिस, इसलिए हम यहाँ पे K लगाएंगे। फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फ्लक्स का फार्मूला है B.A। सो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप इसको कर लें। B की वैल्यू क्या है, 40I - 18K। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा किसका जी, 5 × 10⁻⁴K। डियर स्टूडेंट्स, अब इधर तो उधर तो आई है ही नहीं, तो K से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो आपका डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा -18 × 5 × 10⁻⁴ K.K। अब K.K 1 होगा तो ये आएगा -90 × 10⁻⁴। इसका यूनिट होता है वेबर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका आंसर ज़रा वेरीफाई करके मुझे बताइए क्या इतना ही आता है। और ये थी 14